काली और गोरी कौवी दोनों नए घर की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें पेड़ पर बैठा हुआ टिंकू दिखाई दिया और वे दोनों उसके पास गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टिंकू है। आप दोनों कौन हैं? मैंने आप दोनों को पहले कभी भी इस जंगल में नहीं देखा। मेरा नाम कालू है और इसका नाम गोरी है। हम दोनों पास के ही जंगल से यहाँ रहने के लिए आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमें किराए का घर इस जंगल में कहाँ मिलेगा? सुबह सुबह से ही हम दोनों घर की तलाश करते हुए उड़ रहे हैं, फिर भी हमें कोई घर दिखाई नहीं दिया। आप यहाँ से दाईं तरफ जाएंगे तो एक बड़ा घर दिखाई देगा जो जग्गू चील का है। वही है जो इस जंगल में सबको घर किराए पर देते हैं। धन्यवाद टिंकू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया घर बताने के लिए। ऐसा कहकर वे दोनों टिंकू के कहे अनुसार जग्गू चील के पास आ जाते हैं। मुझे टिंकू ने भेजा है, क्या आपका नाम ही जग्गू है? हाँ, मेरा ही नाम जग्गू चील है, लेकिन मैंने पहले आप दोनों को इस जंगल में कभी नहीं देखा। आप कौन हैं? हम यहाँ रहने के लिए पास के जंगल से आए हैं। क्या आप हमें किराए पर रहने के लिए घर दे सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर दे सकता हूँ। चलो आपको घर दिखाता हूँ। चील गोरी और कालू को अपना पुराना घर दिखाने के लिए ले आता है। ओ जी, ये घर तो काफी टूटा फूटा लग रहा है, ये घर तो हम नहीं लेंगे। अच्छे से सोच लो गोरी, सुबह से इधर उधर घूम रहे हैं फिर भी कोई घर नहीं मिला, ऊपर से रात होने वाली है। चलो ठीक है जी, हम इसी घर में रह लेंगे। चलो जग्गू जी, बस आप हमें इस घर का किराया बता दो, ये घर हमें पसंद है। आपको इस घर के पूरे 10 दाने देने होंगे। ये घर काफी टूटा फूटा है, फिर भी हम इस घर के 10 दाने देंगे। नहीं, हम तो सिर्फ 4 दाने ही देंगे। महंगाई का जमाना आ गया है, देखो यदि आपको इस घर में रहना है तो पूरे 10 दाने देने होंगे, वरना यहाँ से चले जाओ। ठीक है चील जी, हम आपको 10 दाने ही देंगे। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। अजी, ये घर तो काफी टूटा फूटा है और ऊपर से आप उस चील को पूरे 10 दाने देंगे। कोई बात नहीं गोरी, तुम चिंता मत करो। फिर कालू और गोरी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही गोरी बाहर आती है तो उसे रानू चिड़िया दिखाई देती है। वह उसके पास जाती है। चिड़िया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानू है, लेकिन आप कौन है? मेरा नाम गोरी है, मैं तुम्हारी नई पड़ोसन हूँ। मैं जग्गू के घर पर रहती हूँ। मैंने भी जग्गू से घर किराए पर ले रखा है, वहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। फिर गोरी मन ही मन सोचती है, क्यों न मैं रानू से उसके घर का किराया पूछ लूँ। रानू, तुम घर किराए के जग्गू को कितने दाने देती हो? जग्गू बहुत ही दयालु व अच्छा है, वह मेरे से 3 दाने लेता है। लेकिन तुम ये सब मेरे से क्यों पूछ रही हो? नहीं रानू, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। यह कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैं अभी अभी रानू के यहाँ से आ रही हूँ। वो कह रही थी कि जग्गू उससे तो घर के केवल 3 दाने ही लेता है। क्या गोरी, तुम सच बोल रही हो? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जग्गू के पास जाता हूँ। फिर कालू जग्गू के पास चला जाता है। आपने हमसे झूठ बोला, आप हमसे तो घर के 10 दाने लेते हो, परंतु उस रानू से आप 3 दाने ही लेते हो। ऐसी बात नहीं है कालू, उस बेचारी का पति नहीं है, वह बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती है, इसलिए मैं उस घर के कम दाने लेता हूँ। मैं भी आपको मेरे घर के 3 दाने दूंगा। देखो कालू, मैंने तुम्हें घर किराए पर लेने से पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास 10 दाने हैं तो इस घर में रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। अब मैं तुमसे 10 दाने ही लूँगा। ऐसे में कालू कौवा वहाँ से बेइज्जती कराकर हमेशा की तरह घर आ जाता है। अजी, क्या कहा जग्गू ने? गोरी, वह तो कह रहा था कि वह बेचारी अकेली और बेसहारा है,
इसलिए वह उससे उस घर के कम दाने लेता है। अजी, अब जग्गू तो हमसे अब इस घर के पूरे दाने लेगा, क्यों न हम उस चिड़िया से उसका घर छीन लें। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। फिर कालू और गौरी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, चल निकल इस घर से, यदि नहीं गई तो तेरे बच्चों को मार दूंगा। नहीं नहीं कालू, मैं चली जाऊंगी, बस तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना। टोनी, तुम चील को कुछ मत बताना, यदि तुमने ऐसा किया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी टोनी चिड़िया घर के बाहर आती है तो देखती है कि बाहर चील खड़ा है। गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं सभी पक्षियों से घर का किराया लेने के लिए आया था, लेकिन मैंने सब सुन लिया है। मैं अभी सबक सिखाता हूँ इनको। फिर चील कालू और गौरी को पीटने लगता है।